अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की जानिब से 13वां प्रोग्राम अमल में आ रहा है। 28 फरवरी को ये प्रोग्राम है जिसमें बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दीपक परहाशार इसमें मेहमान खुसूसी तौर पर आएंगे और शहीद भगत सिंह मेमोरियल बेस्ट सर्विस अवार्ड रखा गया है, जो बेस्ट जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर्स और डॉक्टर्स और जो भी इस सोसाइटी में अच्छा काम करते हैं उनको हम देने की कोशिश करते हैं और उनके हाथों से दिया जाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि हमने 2011 से ये प्रोग्राम का आगाज़ किया था और ये एसोसिएशन अमल में आया था। इसके बाद से आज तक हर साल ये प्रोग्राम अंजाम देते हैं और हमारा मकसद और मंशा यही है कि जो लोग सोसाइटी में काम करते हैं उनको इंकरेज करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें ताकि। नाजरीन, ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन जिसकी शुरुआत 2011 में हुई, जहां आईपीएस जनाब स्टीफन रविंद्रा ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद अवार्डों का सिलसिला शुरू हुआ। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन का अमल में लाना यही मकसद था कि उन लोगों को इंकरेज करें, उनकी हिम्मत अफजाई करें जो अपने अपने काम में माहिर होते हैं। जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, पुलिस ऑफिसर्स और उन लोगों को याद करें जो हमारे मुल्क के लिए आज़ादी में अहम रोल अदा किया और जिनकी वजह से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। उन फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ देकर हमारे इस मुल्क को आज़ाद किया। वो आर्मी जवान जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। वो पुलिस ऑफिसर जो ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं। वो जर्नलिस्ट जो बेबागी से लिखते हैं और कई जर्नलिस्टों को मारा गया है, और ऐसे सोशल एक्टिविस्ट जो किसी से नहीं डरते उनको भी मारा गया है। ऐसे लोगों को हम याद करते हैं और इसके लिए हमेशा हम साल में एक या फिर 2 बार ये प्रोग्राम को अंजाम देते हैं। जैसे कि 2011 में आईपीएस ऑफिसर, उस वक्त डीसीपी थे, आज वो सैबराबाद पुलिस कमिश्नर है, स्टीफन रविंद्रा, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारतीय टीम के साबिका कैप्टन और मशहूर क्रिकेटर, उन्होंने भी हमारे इस बैनर पे आए थे और कई लोगों को अवार्ड से नवाजा था। इनके अलावा अनुराग शर्मा जो उस वक्त के पुलिस कमिश्नर थे हैदराबाद सिटी के, उन्होंने भी आए और उन्होंने भी हमारे इस बैनर पर आकर अवार्ड से नवाजा था। इसके अलावा अल्लम नारायणा जो तेलंगाना यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट के सदर हैं, वो भी इस बैनर पे आए थे और उन्होंने भी अवार्ड से कई जर्नलिस्टों को नवाजा था। इसके अलावा 2014 में वीवीएस लक्ष्मण जो भारतीय टीम के मशहूर क्रिकेटर हैं, वो आए थे और उन्होंने भी इस बैनर पर आकर अपने ख्यालात का इजहार किया था। 2015 में सुमन तलवार जो बॉलीवुड और टॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं, वो इस प्रोग्राम में आए थे ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के बैनर पर और उन्होंने भी कई लोगों को अवार्ड से नवाजा था। 2016 में बॉलीवुड के बादशाह शत्रुघ्न सिन्हा इस प्रोग्राम में आए थे और उन्होंने भी कई लोगों को अवार्ड से नवाजा और अपने ख्यालात का इजहार किया था। 2017 में असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुबारकबाद दी थी इस एसोसिएशन को। 2018 में राहुल रॉय जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार है, वो इस बैनर पे आए थे और उन्होंने मुबारकबाद दी थी और कई लोगों को अवार्ड से नवाजा था। 2019 में कन्हैया कुमार हैदराबाद आए थे ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के बैनर पर, उन्होंने भी अवार्ड से नवाजा कई जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट को और उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था। 2020 में जो शुरुआती 2020 थे, जब एजाज खान आए थे जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार हैं, उन्होंने भी कई लोगों को अवार्ड से नवाजा और अपने ख्यालात का इजहार किया था। और 2020 में ही कोरोना से पहले बॉलीवुड के बादशाह सलमान खान के भाई अरबाज खान आए थे ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के बैनर पर और उन्होंने भी मुबारकबाद दी थी और कई लोगों को अवार्ड से नवाजा था। 2021 में जूनियर महमूद आए थे, उन्होंने भी अवार्ड दिए और मुबारकबाद दी थी। 2022 में शुरुआत में मधुबाला जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकार है, वो आई थी, उन्होंने भी मुबारकबाद दी और अवार्ड से नवाजा था। इसी साल में प्रीति जांगियानी जो बॉलीवुड की मशहूर अदाकार है, टॉलीवुड और बॉलीवुड में अपना मुकाम जमाने वाले, उन्होंने भी अवार्ड से नवाजा और मुबारकबाद पेश की। इसके बाद 2022 की ही आखिरी में मुश्ताक खान जो बॉलीवुड के मशहूर अदाकार है, वो आए थे और उन्होंने भी अवार्ड से नवाजा कई लोगों को और उन्होंने भी मुबारकबाद दी। अब 2023 की शुरुआत में जनाब बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दीपक परहाशार जो कई ऐसे मूवीज में काम किया और हिंदुस्तान के पहले मिस्टर इंडिया करीब 7000 फैशन शो में हिस्सा लेने वाले, वो इस महीने के आखिरी में आ रहे हैं और उनका प्रोग्राम है और वो भी इसी तरह से बेस्ट जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट को अवार्ड से नवाजेंगे
और उन लोगों को याद करेंगे जो हमारे इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दिए हैं, और शहीद भगत सिंह के नाम का अवार्ड सारे लोगों को देंगे और वो भी अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ये 13 सालों में लगातार एक ही मकसद को लेकर चली है कि हमारे वो फ्रीडम फाइटर्स, हमारे वो जर्नलिस्ट, हमारे वो आर्मी जवान को हम याद करें, याद करते रहें, ताकि आने वाली जनरेशन, आने वाली नस्लें भी उसको याद करें कि कैसे उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी और उनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारे इस मुल्क में आज़ादी है और हम आज़ादी से जी रहे हैं और हमारे संविधान को हम बचा के रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि ट्विन सिटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन आगे भी ऐसे ही काम को अंजाम देगा। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद।